मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत के आधार पे हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, आपको जीवन की रियलिटी बताते हैं, आपको सार्वभौम सत्य देते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपको शाश्वत सुख मिले, स्वास्थ्य सुख की नींव मिले और धीरे धीरे आप ब्लिस को प्राप्त करके और एकदम आनंद की स्थिति में आ जावें, आपको किसी तरह का दुख प्राप्ति ना हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय सत्यम शिवम सुंदरम। ये त्रिवेणी है, ये गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है और ये लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीन देवियों का संगम है। ये जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रि का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है और ये त्रि होने से त्रिगुणात्मक, सारी सृष्टि में तीन गुणों की है। तीन गुण कौन कौन से हैं? वो सत्व, रजस और तमस। और आयुर्वेद में जो हमारे बीमार होने के, संतुलित रहने के कारण वात, पित्त और कफ हम स्वस्थ रहते हैं, तो त्रिगुणात्मक चीजों का, तीन चीजों के समन्वय का बहुत बड़ा संबंध है। सत्यम, शिवम और सुंदरम जहां पर मिल जाते हैं, एक व्यक्ति में तीनों मिल जाते हैं, सृष्टि में तीनों हो जाते हैं, समाज में तीनों हो जाते हैं, विश्व में तीनों हो जाते हैं, तो वह अनोखा देश, अनोखा समाज, वह वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। देखिए, सत्यम का अर्थ होता है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, और इसके आधार पर अहिंसा को अपनी जो है कार्यशैली बना करके उन्होंने 200 साल पुरानी जो ब्रिटिशर्स की जो गहरी जड़ें थी हिंदुस्तान में, उसको उखाड़ फेंका अहिंसा और सत्य के आधार पे। तो ये कितनी पावरफुल चीजें हैं कि इससे जो है साम्राज्य की जड़ें हिल गई। जो सत्यवादी होता है उसको कोई कष्ट नहीं होता, पूजनीय होता है, वो वंदनीय होता है, वो स्तुति होता है। और जो सत्यवादी होता है, हम उसको राजा हरिश्चंद्र की उपाधि देते हैं कि ही इज ए ऑनेस्ट मैन। सत्य से जुड़ी हुई हमारी अवधारणा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है वह माला के अंदर एक चमकता हुआ मणके के समान होता है। माला में मणके 108 होते हैं, लेकिन सत्यवादी जो मणका होता है वह अलग से चमकता हुआ दिखाई देता। सत्य का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सत्य है वो वन साइडेड होता है। सत्य की कोई कोण नहीं होते हैं, झूठ के अनेकों कोण होते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने जो कोई गुनाह कर दिया और आपने बिना किसी वकील का, साक्ष्यों का सहारा लेके सीधा आप कोर्ट में उपस्थित होकर के और आपकी स्टोरी आपने जज को जो निर्णय देने वाला, पनिशमेंट देता, उसको सुना दी, अपनी परिस्थितियां सुना दी, अपना इंटेंशन सुना दिया, तो जज जो है, क्योंकि वो तो कन्फेस हो गया, वो तो सीधा फैसला सुनाता। और उसके मन के अंदर, क्योंकि वह भी मानव है, वह भी इंसान है, और ये कोर्ट, न्यायालय किस लिए बने हुए हैं? व्यक्ति को मारने के लिए नहीं, व्यक्ति को सुधारने के लिए। इसीलिए कहा गया है पापी को नहीं, पाप को मारो। कि जो उस व्यक्ति के भीतर बुरी आदतें हैं,
बुरा स्वभाव है उसको समाप्त करो, उसके लिए न्यायालय होता है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को गोली से मार दो, इसने गलती करी है, और इस व्यक्ति को उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हर क्षण व्यक्ति बदलता रहता है। ये एक लॉ ऑफ द नेचर है कि संसार संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। तो इंसान के प्रति भी एक सी ओपिनियन, एक सा अभिप्राय नहीं रहता। वह भी जो है भीतर पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके और उस अग्नि में शुद्ध होकर के वो बदलता रहता है कि मैंने, देखिए आदमी किसी के वशीभूत होकर के कोई भी गुनाह करता है, वो क्या कारण होते हैं? वो हमारे नेगेटिव इमोशंस है। सबसे बड़े नेगेटिव 18 नेगेटिव इमोशंस को जो है हमारी भारतीय संस्कृति मूल रूप से 4 भागों में बांटा है। वो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। इसका एक शब्द कहो तो वो कषाय है, एक शब्द कहो तो मोह है, एक शब्द कहो तो उसके कर्म है, और इसकी सारी व्याख्या करो तो वो 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है जिनके वशीभूत होकर के व्यक्ति झूठ बोलता है। तो ये सारी सत्यम की बात हो गई कि सच बोलना चाहिए, सच के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। एक बार आपने सच बोल दिया तो आपका प्रायश्चित प्रारंभ हो गया। सच बोलने का अर्थ ये हो गया कि आपने जो है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान सब चालू कर दिया। भीतर सच बोलने के साथ साथ में आपने गुनाह को कबूल किया, वो आलोचना हो गई, और आपने प्रतिक्रमण चालू कर दिया कि फला व्यक्ति के साथ मैंने ये बुरा व्यवहार किया है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और आप जो है संकल्प लेते हो कि भविष्य में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, भविष्य के अंदर जो मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा। ये सारा सत्य का प्रताप प्रकाश है, क्योंकि ईश्वर जो है स्वयं सत्य है। अब हम शिवम की बात करते हैं। शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी, भला करने वाला। जो शिवजी भगवान हैं वो सबका कल्याण करते हैं। किनका? सज्जन लोगों का कल्याण करते हैं, और दुर्जन लोगों का वो जो है संहार करते हैं। तभी जब शिवजी का तीसरा नेत्र खुलता है तो वो तांडव नृत्य करते हैं। कब करते हैं? जब इस धरा पर बहुत ज़्यादा पाप आ जाता तो दुराचारियों को वो समाप्त करते हैं, और सज्जनों को, साधु संतों को वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो शिवम का मतलब कल्याण। कल्याण जो है वह एक अच्छी भावना है, वह समाज में होती है तो सबका निभाव होता है। और शिवम की भावना से प्रेरित होकर के लोग जो है लोक कल्याण और जगत कल्याण करते हैं, और लोक कल्याण, जगत कल्याण करने के लिए वो सेवा के कार्य करते हैं, वो परोपकार करते हैं, तन की सेवा करते हैं, मन की सेवा करते हैं, और धन की सेवा करते हैं। ये सेवा क्यों की जाती है कि हमारे पे कर्जा है, और व्यक्ति को कभी वो कर्जा साथ लेकर के नहीं जाना चाहिए। अगले जन्म में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, यही उतार के जाना है। तो 4 ऋण कौन से हैं? पहला ऋण देव ऋण है, यानी जो भगवान है, जिसका जो भी इष्ट है वह उसकी मदद करते हैं सुख के अंदर, दुख के अंदर, क्योंकि उसको याद किया जाता है। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी व्यक्ति क्या होता है कि जब दुख आता है तो ईश्वर को याद करता है। अगर सुख की स्थिति होती है, नॉर्मल पोजीशन के अंदर ईश्वर प्राणिधान करे, ईश्वर की भक्ति करे, वह जो है वह अपना रोज जो है वह ईश्वर भक्ति का काम करता रहे तो दुख आने का प्रश्न ही नहीं है। और केवल जो दुख के समय करे तो वो एक अधूरा पक्ष हो गया। तो कहने का अर्थ होता है हमें ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर भक्ति जो है करते रहना चाहिए। वो शिवम का रास्ता है। उस भगवान को जो है वो ऋण उतारने के लिए जो है हम धूप, दिया बत्ती, अगरबत्ती इत्यादि करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं और उनका स्मरण करते हैं, उनके नाम की चांटिंग करते हैं, उससे देव ऋण उतरता है। और दूसरा जो है ऋण गुरु का ऋण होता है। गुरु, गु का मतलब अंधकार,
अज्ञान रूपी अंधकार को, रू का मतलब दूर करने वाला व्यक्ति होता है, वह गुरु कहलाता है। उसका हमारे पर बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि वो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करता है। तो उसकी सेवा की जानी चाहिए, उसका सहयोग किया जाना चाहिए। तो वह जो है वो गुरु के प्रति हमारा जितनी सेवा है उसको चित्त समाधि पहुंचाना है, वो गुरु का ऋण उतरता है। और पितृ ऋण, माता पिता हमें संसार में लाते हैं और हमको पैदा करते हैं, हमारा जो है देखभाल करते हैं और हमको पैरों पर खड़ा करते हैं, उनका कर्जा कभी नहीं उतरता। कहा जाता है अगर संतान माता पिता का पैर खोल करके रोज वो पानी पिए तो भी वो ऋण नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है उनसे ऋण रहने का अर्थ होता है उनको जब वो वृद्ध हो जाते हैं उनकी सेवा करो, उनकी चित्त समाधि पहुंचाओ, इनको किसी तरह का कष्ट न हो ऐसा कार्य करो। तो देखिए ये हो गया पितृ ऋण चुकाने का रास्ता। और चौथा हो गया समाज का ऋण। समाज हमको पहचान देता है, प्रतिष्ठा देता है, पद देता है और हमारे को प्रोत्साहन देता है, उसका हमारे पर ऋण है। वो चुकाने के लिए हमें तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा करनी चाहिए। तो ये सारा जितना भी सेवा का कार्य है, ऋण उतारने का कार्य है, ये शिवम है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर शिवम को स्थान देना चाहिए। लोक कल्याण, जन कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत है, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए अपना अपना परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ में। तो ये शिवम हो गया। और तीसरा है सुंदरम। ये सारी सृष्टि सुंदर है। भगवान ने एक रेत का कण भी जो है असुंदर, अगली या खराब नहीं बनाया है। और उसको खराब हमारी भावना करती है। हमारा जो ये जो दो आंखें हैं, ये दो चश्मे हैं, एक राग का चश्मा और एक द्वेष का चश्मा, एक जो लाइक का चश्मा, एक जो है वो डिसलाइक का चश्मा। एक कहता है कि ये मेरा प्रिय है, दूसरा कहता है कि ये मेरा प्रिय है। एक कहता है कि इसके साथ मैत्री करो, दूसरा कहता है कि इसके साथ में द्वेष करो, दूसरी आंख कहती है। तो ये राग द्वेष का जो पलड़ा है यही किसी भी वस्तु को खराब करती है। किसी के प्रति राग द्वेष का नजरिया से वह व्यक्ति जो है या वह वस्तु है खराब नजर आती है। और लेकिन यथार्थ रूप में देखो तो वस्तु होती है, कुछ भी नहीं होता है। वस्तु या तो जड़ है या चेतन है, तो उसके अलावा तीसरी चीज होती नहीं है। तो यथार्थ रूप के अंदर कब दिखता है? जब तीसरी समता की आंख खुलती है। तो हम सुंदरम कब हो सकते हैं? जब समता की आंख को खोलते हैं, जब स्थित प्रज्ञ होते हैं, जब प्रज्ञा चक्षु होते हैं, भीतर की आंख खोलते हैं। वो समता की आंख है, वो तीसरा नेत्र है, वो थर्ड आई है। जब समता की आंख खुल जाती है तो हम जो है लाइक डिस्काई को भूल के दोनों को समान समझते हैं कि धूप है, छांव है, और सर्दी है, गर्मी है, और तिरस्कार है, सम्मान है, लाभ है और हानि है। दोनों स्थितियों में हम एक समान रह करके इस सृष्टि को सुंदर समझते हैं और सुंदर जो है भावना के साथ के अंदर उसको देखते हैं। तो ये सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण किसी व्यक्ति में आ जावे, किसी समाज में आ जावे, किसी संस्था में आ जावे, या हमारे कुदरत में आ जावे। कुदरत तो तीन गुणों वाली है, त्रिगुणात्मक पहले से ही है। तो ये आ जाने से जो है हम व्यक्ति होलिस्टिक हो जाता है, व्यक्ति अच्छा इंसान हो जाता है, वह व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाता है, एक देवता का रूप हो जाता है। तो अब हम जो है सत्यम, शिवम, सुंदरम को समझे। अब हम इसकी समीक्षा करते हैं, क्योंकि तीनों का जो है अब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, तीनों की ब्लेंडिंग करते हैं, तीनों गुणों को जोड़ते हैं और तीनों गुण हमारे भीतर आ जावे, ऐसी हम व्यवस्था की बात का चिंतन करते हैं। जो शेष बचा हुआ समय है इसके अंदर उपयोग करते हैं। तो देखिए कि अगर कोई व्यक्ति
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या ऑनेस्टी देवी को अपने जो है वो दुकान के ऊपर स्थापित करता है, और कोई देवी देवता के फोटो लगावे या पूजा करे या ना करे, लेकिन ऑनेस्टी की देवी को स्थापित कर दिया जाए तो ग्राहक जो भी उसके आते हैं उसका एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाते हैं कि व्यक्ति ऑनेस्ट है, यहाँ पर फिक्स रेट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़े आओ, और यहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन जब जम जाती है तो उसके ग्राहकों का इतना तांता लगता है कि वह भारी पड़ जाता है सारी व्यवस्था को संभालने में, जबकि उसके पड़ोस वाला इस पॉलिसी को नहीं समझता है और वो जो है रेट में डिफरेंस करता है, क्वालिटी में गड़बड़ करता है, तो वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं जाता। ये दोनों का अंतर क्या हो गया कि एक सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास करता है और एक विश्वास नहीं करता है। ये हम भेद आपको बताना चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि अगर ये तीनों ग्रहण किए लग जाते हैं तो हमारा जीवन कितना आनंदमय होता है। आप जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो तो सत्यम शिवम सुंदरम को ग्रहण करिए, आत्मसात करिए, हृदयंगम करिए। देखिए, शिवम की बात है, वो लोक कल्याण की बात चली, तो हम कहना चाहते हैं कि आपके पास में लाखों करोड़ों की संपत्ति है तो वो संपत्ति आपकी है, पर आपको याद कौन करेगा? आप अजर अमर कब होते हो कि वॉट यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज काउंटेबल, एंड वॉट एवर वेल्थ यू हैव गॉट यू आर एंजॉइंग विद योर फैमिली, इट्स योर own matter and nothing has to no concern others have with your health. But when it is being used for the welfare of the public, welfare for the lok kalyan, then it is countable. आपके पास धन है, उस धन का आपने सदुपयोग करके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाना, और जो है अपने लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ और विधवा जो अभावग्रस्त लोग हैं हमारे समाज में बहुत है। हिंदुस्तान के अंदर तो 50% आबादी है गरीबी की रेखा के नीचे है, और आपने उस धन को जो है व्यर्थ उड़ाने की बजाय अपना जो है वो नीड्स को पूरा करने के बाद में शेष जो है सारी चीज़ है लोक कल्याण के लिए लगाई, आपने शिवम के लिए लगाई, तो आप एक अच्छे इंसान बन गए। मैंने अभी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी बिल गेट्स की, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट व्यक्ति है, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा गया है कि उनकी कुल संपत्ति कितनी है उनको खुद को मालूम नहीं है। वो बहुत सी जो है कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है, और वो अपने जो है खुद के परिवार के भरण पोषण के लिए 2 या 3% का उपयोग करते हैं। वही पुराना मकान, वही पुरानी गाड़ी, यानी बहुत कम खुद पे खर्च करते हैं, लेकिन वो जो है 97-95% जितना भी पैसा अपने उपयोग के बाद बचता है सारा जो है उन्होंने ट्रस्ट बना रखे हैं, लोक कल्याण में लगाते हैं। और अब तो उन्होंने लिखा कि मैंने एमडी पद से भी जो है मुक्ति ले ली है, और अब मैं मात्र जिन संस्थाओं को जो चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हमारे, उनको ही कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सहायता पहुँचे, सही रूप में उनके तक पहुँचे, तो लोक कल्याण के काम के अंदर पूर्ण रूप से वो लग गए। हमारे देखिए कि हिंदुस्तान में टाटा है, बिरला है, डालमिया है, सिंघानिया है, ऐसे बड़े बड़े जो है फर्स्ट 10 जो है वो हमारे अरबपति लोग हैं। उन्होंने कितने मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, और फ्री पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, और कितनी हॉस्पिटल के अंदर सुविधा है, तो लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। और टाटा, जमशेद जी टाटा, उनका तो बिजनेस में आने का मकसद ही एक था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी, और सेवा धन बिना नहीं हो सकती, और धन है बड़ी इंडस्ट्री बिना नहीं हो सकता। प्रभु ने, ईश्वर ने साथ दिया, तो जो उन्होंने, आज भी रतन जी टाटा है, इतने सिंपल है कि वो सारा पैसा जो है लोक कल्याण के अंदर, जो जगत कल्याण के अंदर लगाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति वही याद किया जाता है
जो जगत कल्याण लोक कल्याण जय जगत करता है और वह अजर होता है, अमर होता है और वो उस पैसे का सदुपयोग गिना जाता है और लोग उसी को याद करते हैं, इतिहास उन्हीं का बनता है। तो हम बात ये कहना चाहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम है, वो आपके भीतरी जगत का भी जो है सिद्धांत बनाइए और बाहरी जगत का भी बनाइए। अब भीतरी जगत की हम बात करते हैं तो भीतरी जगत सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है कि भीतरी जगत के अंदर हमारा जो साम्राज्य है, हमारी आत्मा का साम्राज्य, प्रभु का साम्राज्य, उसमें सुंदरम लागू कीजिए। सुंदरम का अर्थ होता है संभाव में आइए। जब हम संभाव में आ जाते हैं तो हमारी आत्मा का जितना कषाय है, जितना कर्म शरीर है, उसका शुद्धिकरण होने लगता है और संभाव की स्थिति में आने पर जो है वो हमारा जब कर्म रज है, वो कर्म शरीर है, ढीला पड़ने लग जाता है। तो ढीला पड़ करके और वह शुद्ध होने लग जाता है और जब वो पूरा शुद्ध हो जाता है तो संपूर्ण निर्जरा कहलाती है और संपूर्ण निर्जरा होने पर जो है वह मुक्ति की अवस्था आ जाती है। वो सबसे बड़ा जो हमारे अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाना, उस अज्ञान को धोना है, वो हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। हमारे जो है शुद्धिकरण के मंत्र दिए गए हैं, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। सामायिक का अर्थ होता है कि भीतर गहरा जाकर के अपनी दोषों को देखना और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है उन दोषों को धोना और आलोचना होता है अपने दोष जो कि हमने जो लोगों के साथ दुख दिया है, तकलीफ दी है और उनको जो है कष्ट दिया है, उनके प्रति ग्रह करना, निंदा करना और उनसे क्षमा याचना करना कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये होता है प्रतिक्रमण। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि आपका भीतरी संकल्प करना कि मैं जो है अब किसी भी व्यक्ति को कोई तरह का नया कष्ट न दूंगा, क्योंकि ये कष्ट ही दुखदायी होता है और ये कष्ट देने से ही हमारे कर्मों का बंधन होता है। और जब धीरे धीरे समस्त प्राणियों से आपको जिनसे आप प्रतिक्रमण कर लेते हो तो उनसे एनओसी मिल जाती है। तो एनओसी मिलते ही जो है आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम जो है, ऐसे तीन महान गुण हैं जो कि हमारा बाहर का जो व्यवहार जगत है उसको तो अच्छा बनाते ही हैं, लेकिन अब उसको हम एडॉप्ट भीतरी जगत के लिए करते हैं, हमारे चिंतन में डालते हैं तो हमारा चिंतन भी बहुत शुद्ध बनता है और हम जो है धीरे धीरे सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो इसका जो है बाहरी जगत में भी उपयोग है और भीतरी जगत में भी उपयोग है। तो हम जो है अब ओपन टू द ऑडियंस कहना चाहते हैं। तो ये बात है कि लोगों से इसका राय निष्कर्ष लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति इन तीन गुणों को धारण करता है तो उसका जीवन जो है एक बैलेंस्ड लाइफ बनती है और वो इतना अभ्यस्त हो जाता तीनों के अंदर कि ये करते करते उसके जीवन के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं रहता है और वह एक आइडियल व्यक्ति बन जाता है। वह परिवार में पूजनीय होता है, समाज में पूजनीय होता है और जो है वह विश्व में पूजनीय होता है। मैं आपको जो एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लगभग 12 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 6 साल से अधिक समय से जो है प्रधानमंत्री रूप में उन्होंने अपने इस 18 साल के जो है राजनीतिक जीवन काल के अंदर जनता को ही अपनी जो है वो प्रजा को ही अपनी संतान माना और 24 घंटे उनको सुख मिले, सुविधा मिले और देश की तरक्की बढ़े। तो उनके इतने कठोर परिश्रम के कारण आज हमारा जो भारतवर्ष देश है पुनः एक धर्म गुरु देश की जो है रूप में प्रकट हो रहा है। उन्होंने जो है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 210 कंट्रीज के अंदर मनाने के कारण जो है भारत को पुनः जो है धर्म गुरु देश का दर्जा हासिल हो रहा है। और 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है उस दिन पूरा यूएनओ
और पूरा विश्व जो है वह जो है उनका 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। तो ये 2 ऐसे बड़े महान कार्य है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत पुनः धर्म गुरु देश बनने की ओर जा रहा है। ये देश बनने को क्यों जा रहा है कि हमारे देश के ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री है जो सत्यम शिवम सुंदरम को जो है वो धारण करते हैं और उसका जीवन जीते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं। इसी कारण उनका जीवन बहुत बैलेंस्ड है, बहुत होलिस्टिक है और बहुत धर्म प्रिय उनका जीवन है। तो हम यही आपको जो है इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप सनातन सत्य को जानना चाहते हो, शाश्वत सुख को जानना चाहते हो, सत्यम शिवम सुंदर को जीवन में स्थान दो। तो सबके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भाव।